हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ इम्पिडेंस स्टार्ट किया था बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, जिससे कि हम लोगों ने रेजिस्टेंस मेजर किया था, अननोन रेजिस्टेंस। उसकी जो लिमिटेशन थी कि वो 1 ओम रेजिस्टेंस वैल्यू से नीचे मेजर नहीं कर सकता था ड्यू टू सर्टन लिमिटेशन व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट लेक्चर्स। इसको इम्प्रोवाइज करके दैट वी स्टार्टेड वी डिजाइन new bridge which was basically designed by the Lord Kelvin and named as Kelvin double bridge। पहले उन्होंने Kelvin bridge डिजाइन किया, फिर उसी में कुछ और मॉडिफिकेशंस किए और Kelvin double bridge किया। ठीक है, let us see what are the modification done by the Kelvin bridge। Okay, तो पहला पॉइंट ये लिखा है, the effect of the connecting lead and the connecting terminals are prominent when the value of Rs decreases to a few ohms। अगर आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है वो अगर ओम की रेंज में, इफ इट इज इन 1 ohm 2 ohm और बिलो दैट, इन दैट केस तो द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग लीड एंड कनेक्टिंग टर्मिनल उनका रोल काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इन दैट केस कैल्विन्स ब्रिज आता है रोल में। यहाँ पर RY एक रेजिस्टेंस लिया, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग लीड फ्रॉम R3 to RS। Let us see this in the figure। ठीक है, तो R3 से लेके RS के बीच का रेजिस्टेंस को RY कहा गया है। ठीक है, बेसिकली इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग लीड। ठीक है, जो भी कनेक्टिंग लीड है उसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, एंड बेसिकली इट इज फ्रॉम M to N। ठीक है, RY रेजिस्टेंस इज फ्रॉम M to N। Let us see how it is being at point M। If you see at the point M, the point M में हम अपने जॉकी या अपने नल डिटेक्टर का पॉइंट रखेंगे तो होगा क्या कि आपका जो RY रेजिस्टेंस है कनेक्टिंग लीड का वो जाके RX में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू विच द जो इंडिकेशन होगा वो टू हाई होगा। ठीक है, अगर यही हम एंड पॉइंट पे रखते हैं अपने डिटेक्टर को तो ये RY आपका R3 में जाके ऐड हो जाएगा। हाँ, तो हाँ, एट पॉइंट N RY इज एडेड टू R3। अगर आप पॉइंट N पे देखेंगे, पॉइंट N पे अगर आप अपना डिटेक्टर रखेंगे तो क्या होगा, आपका RY जो है वो जाके R3 के साथ ऐड हो जाएगा एंड ड्यू टू दैट आपका RS का मेजरमेंट लो आएगा। ठीक है, नाउ अगर इसको बीच में इस तरह से रखा जाए कि आपका गैल्वेनोमीटर नल डिटेक्ट करने लगे तो एट पॉइंट P बिटवीन, तो वहाँ पर RX प्लस RNP हो जाएगा। ठीक है, यू सी द फिगर RX प्लस RNP विल बी इक्वल टू R1 by R2 into R3 plus RNP। ठीक है, आप देखेंगे तो इट विल बी R1 by R2 into RX plus RNP, जो कि एक बेसिक व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। ठीक है, अगर इसको रीअरेंज करें तो यू विल बी गेटिंग RX इक्वल्स टू R3 R1 by R2 plus RNP R1 by R2 minus RNP। ओके, अगर मैं सेकंड वाला टर्म, ठीक है, यहाँ पर RNP एंड RNP इज नथिंग बट द लीड रेजिस्टेंस फ्रॉम M to P एंड N to P रिस्पेक्टिवली, और जो पीछे वाला पार्ट है तो उसको मैं 0 कर दूँ। ठीक है, the effect of connecting lead will be cancelled out if the sum of second and third term is 0। तो प्रीवियस एक्सप्रेशन में जो सेकंड एंड थर्ड टर्म है इसका अगर सम 0 हो जाए, ठीक है, दैट इज RNP R1 by R2 minus RNP equals to 0। दैट इज, इसको इक्वल करेंगे, दैट मीन दिस इज इक्वल टू RN by RNP equals to R1 by R2। अगर ये कंडीशन होगी इन दैट केस आपका जो RS का फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू R3 into R1 by R2, जो स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका नल जिस पॉइंट पे रखा जाए उसका जो आपका कनेक्टिंग लीड का रेशियो बने, रेजिस्टेंस का रेशियो बने, दैट विल बी इक्वल टू द रेशियो R।
रेशियो आर्म के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होना चाहिए। अगर इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अगर याद हो, जो जिन लोगों ने क्लास 12 में कैरी फॉस्टर्स ब्रिज किया होगा, ठीक है, अगर क्लास 12 में एक कैरी फॉस्टर्स ब्रिज होता है जिसमें 100 मीटर वायर होती है और हम लोग जॉकी लेके नल डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज नथिंग बट यू आर रिमूविंग द कनेक्टिंग लीड रेजिस्टेंस इन दैट, ठीक है। तो यहाँ पर यही शो किया गया कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट करेंगे तो कनेक्टिंग लीड का रेजिस्टेंस का कोई रोल बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। एंड यू कैन मेजर द रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस टू वैल्यू लोअर देन 1 or more, सो ठीक है। इसके अंदर और एक मॉडिफिकेशन किया कैल्विन ने और उसको फाइनली कैल्विन डबल ब्रिज का, ठीक है, लेट अस सी दैट, ठीक है। तो कैल्विन डबल ब्रिज जैसे कि ऊपर लिखा हुआ इट इज फ्रॉम 1 to 0.0001, that is 1 into 10 to the minus 5 ओम तक आप मेजर कर सकते हैं यूजिंग कैल्विन डबल ब्रिज। यहाँ पर इन्होंने जॉकी का जो रेजिस्टेंस है उसको भी निगलेक्ट किया, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर जॉकी की जगह पर इट्स अ 2 पॉइंट जॉकी, RY तो है ही, साथ में जो पॉइंट पी एम और पी एल दे रखा है दैट इज 2 पॉइंट जॉकी। तो यहाँ पर कुल मिला के 2 रेशियो आर्म्स है, एक R1/R2 है और एक आपका RA एंड RB है, 2 रेशियो आर्म्स है, ठीक है, 2 रेशियो आर्म्स का यूज किया गया। द कनेक्टिंग लीड बिटवीन द M एंड N इज द योक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो M और N के पीछे रेजिस्टेंस जो RY दे रखा है दैट इज द योक आपका कनेक्टिंग लीड्स का रेजिस्टेंस है। नो इन दिस केस द बैलेंस कंडीशन विल बी simply VLK is equal to VLMP। VLK अगर फिगर में ध्यान से देखें, VLK जो आपका रेजिस्टेंस R2 के थ्रू जा रहा है दैट शुड बी इक्वल टू VLMP। LMP हो जाएगा थ्रू R3 एंड RB, ठीक है, या फिर ये या फिर आपका VK हो नीचे की तरफ जो है थ्रू R1 शुड बी इक्वल टू VONP। VONP आपका RX के थ्रू RA के थ्रू होता हुआ गैल्वेनोमीटर पॉइंट P पर पहुंच रहा है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी वोल्टेज इक्वल होगा तो आपकी कंडीशन बैलेंस होगी। नाउ लेट अस कैलकुलेट VLK एंड VLMP। तो VLK जो कह रहा है VLK इज नथिंग बट सिंपली आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे क्योंकि VLO के बीच में वोल्टेज अप्लाइड इज V है और we have to calculate the voltage drop across R2, so simply it is R2 by sum of the resistance R1 plus R2 into voltage V, okay। तो ये आपका VLK हो गया। अब finally V can be calculated simply as I into RLO, I into total current coming from the voltage source into RLO, the resistance between point L and O, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट और सबसे बॉटम पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा उसके वो इनटू द करंट आई दैट इज V। नाउ RLO कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द राइट हैंड साइड पार्ट व्हिच सेज दैट I इनटू पहले तो एक सीरीज रेजिस्टेंस है R3 और R3 के ही सीरीज में आएगा RX, ठीक है, R3 एंड RX आर इन सीरीज, ठीक है। तो R3 प्लस RX और RY इज इन पैरेलल विद RA एंड RB, ठीक है। तो RA एंड RB को सम अप कर दिया, RA प्लस RB पैरेलल विद RY। दिस इज द एंटायर रेजिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट L to O फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ओके। नाउ लेट अस सी व्हाट अबाउट VLMP। VLMP आपका करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम R3 देन फ्रॉम पॉइंट M इट इज मूविंग टुवर्ड P थ्रू RB, ठीक है। तो जो LMP है जो R3 के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है वो सिंपली I होगा, तो सिंपली आप I इंटू R3 कह देंगे। बट when the current is reaching at point M वहाँ पर आपको करंट डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट डिवीजन रूल सिंपली कहता है कि अदर ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच फ्रॉम विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। तो अदर ब्रांच रेजिस्टेंस यहाँ पर RY हो गया अपॉन जिस ब्रांच में करंट जाना है दैट इज RB प्लस RA प्लस
the other branch resistance, that is Ry. Simply Ry upon Ra plus Rb plus Ry into I होगा, that will be the current flowing through the part MP. MP point से जो current flow होगा, that will be simply the current I into opposite branch resistance, that is Ry upon Ry plus Ra plus Rb. तो वही आप अगर इक्वेशन में ध्यान से देखेंगे तो वही आपको मिलेगा. एंड दिस करंट इनटू Rb विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस M पॉइंट M एंड P. ठीक है, तो टोटल क्या हो जाएगा, IR3 प्लस दिस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इनटू I. ओके, तो दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस L, M एंड P. ओके, अब VLK और VLMP को इक्वेट करें, और VLK में आप जो इक्वेशन 1 है उसमें V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो नीचे आपने डेराइव की है उसको रख के VLMP से इक्वेट करेंगे एंड फाइनली रीअरेंज करेंगे फॉर R3, तो फॉर RX, फॉर द अननोन रेजिस्टेंस RX, तो वो निकल के आएगा RX इज इक्वल टू R3 बाय R1 प्लस R2 प्लस RB RY अपॉन RA प्लस RB प्लस RY इन द ब्रैकेट R1 बाय R2 माइनस RA बाय RB. अब यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि इफ RA बाय RB का रेशियो और R1 बाय R2 का रेशियो अगर सेम होगा, इन दैट केस हमें स्टैंडर्ड कैल्विन स्टैंडर्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेशनशिप मिलेगा, दैट इज RX इज इक्वल्स टू R3 इंटू R1 बाय R2. दैट्स वाई जो सेकंड आपका योग वाला जो दो पॉइंट्स लिए गए थे उसको सेकंड रेशियो आर्म का कैल्विन ने कि दिस इज द सेकंड रेशियो आर्म. टोटल कैल्विन में दो रेशियो आर्म की हमें जरूरत पड़ेगी, वन एट योग एंड वन जो कैल्विन जो व्हीटस्टोन ब्रिज में पहले से एक्सप्लेन था. ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे तो आपका जो योग रेजिस्टेंस है उसका भी कोई रोल नहीं रहेगा. ठीक है, सो this is being explained over here also. If we set R1 by R2 equals to RA by RB, the second term of the right hand side will be 0 and the relation reduces to the well-known relationship. In summary, the resistance of the yoke has no effect on the measurement if the two set of ratio arms have the equal resistance ratio. तो इस तरह से कैल्विन डबल ब्रिज मतलब कि और माइन्यूट से माइन्यूट अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हेल्पफुल है. ओके,